हल्के में कैसी गहमा गहमी है और क्या सूरत हाल है, वोटर टर्नआउट कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। यार मोहम्मद वहां पर मौजूद हैं और उल्फत मुगल भी इस सारे इलेक्शन को कवर हैं। तो यार मोहम्मद, ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, वोटर टर्नआउट कैसा है इस वक्त? बिल्कुल, अब जो टर्न आउट है उसमें एक बार दोबारा जो तेज़ी देखी जा रही है। कुछ देर कबल जैसे गर्मी की शिद्दत में दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान कुछ सुस्त रवि का शिकार हुई थी पोलिंग। अब दोबारा जो वोटर्स की बड़ी तादाद है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है, क्योंकि शहरी इलाका है। मैं शहरी इलाके में मौजूद हूँ, तो ये यहाँ पे शहरियों की रवायत है कि वो शाम के वक्त भी कुछ बाहर ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं। ओवरऑल तमाम दिन जो टर्न आउट है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है। बाई इलेक्शन के अगर हवाले से बात की जाए तो एक बड़ा टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपसे कुछ देर कबल जो मुस्लिम नून की रहनुमा नौशीन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज बराए हवातीन का विजिट किया है। यहाँ पे उनका कहना था कि जो वोटर्स को कन्विंस किया गया तमाम दिन निकलें और आप वोट कास्ट करें। इसी तरह अली असजद मल्ली जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी आके मुस्लिम पोलिंग स्टेशन का उनकी जानिब से विजिट किया गया और वोटर्स को कन्विंस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो ताकि अच्छा टर्न आउट हो सके। तमाम दिन जो काफ़ी बेहतर इंतजाम जो गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत इस बार देखे गए हैं ज़िला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और पुलिस। लेकिन यार मोहम्मद, अगर हम बाय कंपैरिजन बात करें, ऑब्वियसली ये कोई पहली बार यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा। एक बार वोटर्स निकले लेकिन वो जाहिर है कि नतीजा कलअदम करार दिया गया, दोबारा इलेक्शन हो रहा है, यानी कि ज़मीनी इंतखाब दोबारा हो रहा है। तो ऐसे में वोटर्स को मोटिवेट करना मुश्किल रहा उम्मीदवारों के लिए, या इस बार भी उसी तादाद में लोग निकलते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पहले थे? देखें, जो दोनों कैंडिडेट हैं PTI और मुस्लिम नून के, उनका यही कहना था कि जो वोटर्स हैं, अवाम है, वो गुज़िश्ता जो इलेक्शन में फायरिंग हुई थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास का शिकार थे, जिनको वोट डालने के लिए कन्विंस करना एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आज जो यहाँ पे नौशीन इफ्तिखार हैं अब से कुछ देर कबल आई थी और अरशद मलिक का भी यही कहना था कि 12 वोटर को क्या कि घरों से बाहर निकले। टर्न आउट दोनों रहनुमाओं का कहना है कि कम है गुज़िश्ता इलेक्शन की के कंपेरिजन में, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं है। वोटर्स निकल रहे हैं, लेकिन उनमें खौफ हरास ज़रूर है पिछली बार का। लेकिन इस बार जो हमारी भी वोटर से बात हुई है वो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरे इत्मीनान नज़र आ रहे थे। तमाम तरह इंतजाम थे, खसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, रेंजर्स के अफसरान भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ DPO RPO गुजरावाला भी यहाँ पे विज़िट किया उन्होंने पोलिंग स्टेशन का और तमाम तर इंतजाम का खुद जायज़ा लिया। मॉनिटरिंग रूम्स भी बनाए गए हैं, वहाँ पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आए। और अभी तक कोई बड़ा वाक़या जो नाखुशगवार वो पेश नहीं आया। 47 से 7 पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था, अब उसमें पेशरफ ये हुई है कि उनको हवालात में बंद कर दिया गया और असलाह भी उनसे बरामद करके और जल्द पुलिस हुकाम का कहना है उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जिसमें PTI की कुछ शुक्र है यार मोहम्मद के कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। आप सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब जरा उल्फत मुगल के पास चलते हैं, उल्फत से भी जानते हैं कि वो क्या सूरत हाल और सारा मामला देख रहे हैं। उल्फत, बताएगा हल्के की क्या सूरत हाल है, वोटर्स टर्नआउट आप कैसा देख रहे हैं और जो वोटर्स आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कितने मुतमईन हैं सारे इंतजामात से? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा सियासी दंगल अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है और तकरीबन अब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। और ये वो वक्त है जब वोटर्स दाद में अपने घरों से निकलता है और वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करता है। इसी हालात को भांपते हुए रेंजर्स को जो आला हुकाम है उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है, वहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया है। अब तक के जो इंतजामात हैं काफ़ी बेहतर है। अगर हम बात करें टर्न आउट की, तो टर्न आउट कदरे डस्का सिटी में कम है, लेकिन शहरों में देही इलाकों में भरपूर तरीके से वोटर निकला है। और यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है। जो डस्का सिटी है वहाँ पे नून लीग को थोड़ा सा एज है, देहातों में PTI का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। और अभी तक का जो मार्जिन है उसके मुताबिक देहातों में टर्नओवर ज़्यादा है, डस्का सिटी में कदरे कम है। डस्का में भी लोग निकले हैं, इंतजाम बहुत आला किए गए हैं और इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब पुलिस को जाता है, इंतजामी इदारों को जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाता है और यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक ऐसा इलेक्शन जो खूनी इलेक्शन था और 2 लोगों की जान गई, इलेक्शन कलअदम हुआ, फिर दोबारा रिपोल हो रहा है। 50 दिन के अंदर अंदर लोगों ने इतना बड़ा जो है उनमें तब्दीली आई कि आज बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लोगों ने अपना वोट पोल किया है। अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं। अच्छा, एक तो इत्मीनान की आपने बात की और आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आवाम तो मुतमईन है जो अरेंजमेंट्स हैं और आप भी जाहिर है कि जो कैमरों की आंख से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी इंतजामात अच्छे और आला दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या सियासी जमातें जो मुतहारिब हैं,
क्या वो इस सिचुएशन से मुतमईन है या उनकी जानिब से अब भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है? अभी तक ज़्यादातर जो यकीनन जो अपोजिशन जमात होती है वो ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से या नून लीग के जो दीगर मकामी रहनुमा यहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने भी कहीं पर कोई धांधली का इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात उनकी जानिब से सामने नहीं आई। लोग मुतमैन है, सिक्योरिटी इंतजाम से खासकर लोग मुतमैन है। पोलिंग का जो अमल है वो भी स्मूथ तरीके से जारी है। कहीं पे ये तक शिकायत नहीं आई कि पोलिंग का जो अमल है वो स्लो है, प्रोसेस स्लो है, वोटर्स को वेट करवाया जा रहा है। लेकिन नहीं, तमाम तर सुबह से जब 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो वोटर्स जो थे वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनों में मौजूद थे। उस वक्त से लेके अब तक कहीं पे लाइन टूटी नहीं है। ये बड़ी मज़े की बात है और एक ऐसा इलेक्शन जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत बन चुका था, लेकिन NA-75 के अवाम ने इस इलेक्शन को वाकई एक कौमी फरीज़े के तौर पर अपना लीडर खुद इंतखाब करने के जज्बे से लोग जो है वो घरों से निकले हैं और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी इदारों को जाता है, यहाँ के लोगों को जाता है जिन्होंने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया और बेहतर अंदाज में अब तक जो पोलिंग का अमल है वो बेहतर अंदाज में चल रहा है। और ये भी सिक्योरिटी इदारों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि आखिरी 2 घंटे इंतहाई अहम होते हैं। जितनी सुबह से अब तक मेहनत की है, आखिरी 2 घंटों में अगर इतनी मेहनत कर ली गई तो इंशाअल्लाह ताला पोलिंग का जो अमल है इंतहाई स्मूथ और पुरअमन अंदाज में इख्तिताम की जानिब जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यार मोहम्मद से ज़रा बात कर लेते हैं। यार मोहम्मद, खबर ये सामने आई है और उसकी ज़ाहिर तस्दीक आप ही करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर ऑफिसर जो है, मॉनिटरिंग ऑफिसर, उसकी जानिब से ख़त लिखा गया है अफसरान को, पुलिस और रेंजर्स के, कि ये जो MNAs और MPAs हैं इनको दाखिले से रोका जाए हल्के में। ऐसा ही है? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से रेंजर्स हुकाम और जो पुलिस हुकाम है DPO सियालकोट हैं उनको ख़त लिखा गया है। जो मुस्लिम नून के MPA की कसीर तादाद है और एक आध PTI का भी MPA है, साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग काफ के एक MPA हैं, ये हल्के का विज़िट कर सकते हैं और ये 7 मुसल्ह जो गार्ड्स हैं वो लेके विज़िट करना चाहते हैं, जिसके पेश नज़र इनको रोका जाए और ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि ये हल्के में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना करें। ये रिक्वेस्ट की गई है रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रेंजर्स हुकाम और DPO सियालकोट को। और इसी वजह से जो रेंजर्स हुकाम हैं, जो पुलिस हुकाम हैं, वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का और हल्के का तमाम दिन विज़िट करते रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो MPA जो PP42 से इलेक्ट हुए हैं सियालकोट से, उन्होंने विज़िट किया था, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिस दिया है ज़िशान रफ़ीक को और 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो दीगर मलिक सुहेब हैं, वो भी MPA हैं, वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट करते रहे हैं और उनसे भी जो PTI के क़यादत है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन उनके भी विज़िट का जो है वो नोटिस ले। तमाम दिन जो मुस्लिम नून के 3 से 4 MPA, जिसकी फुटेज भी हमने नशर की है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट करते रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मुस्लिम नून यही इल्ज़ाम लगाती रही है कि जो PTI की क़यादत है वो विज़िट करती है पोलिंग स्टेशन का। लेकिन इस बार जो हमने खुद अपने कैमरे से और अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ जो उस्मान डार हैं, जो ना तो वज़ीर हैं और ना ही MPA या MNA हैं, उन्होंने आए थे, वो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे विज़िट किया था। तो जिस पे नून लीग के जो कारकुनान हैं उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी थी, हुकूमत मुखालिफ, और फिर PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी नारेबाजी की। तमाम दिन जो आपस में कोई हाथापाई या फायरिंग का वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन अब एक इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है रेंजर्स हुकाम को और DPO सियालकोट को कि जो MPA भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं उनको रोका जाए और असलहा बरदार, ये लेटर में लिखा हुआ है। चलें, अच्छा है, इंतखाबी क़वायद व ज़वाबित की जितनी पाबंदी की जाए उतना ही इंतखाबी अमल के लिए बेहतर है और ज़ाहिर है कि लोगों के लिए भी बाइस इत्मीनान होगा और सियासी जमातें भी एक दूसरे पर फिर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया फिल वक्त यार मोहम्मद और उल्फत मुग़ल, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हम आगे भी चल के आपसे इंतखाबी अमल के हवाले से रब्ता करते रहेंगे।